हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपिया की फीमेल सिम्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीपिया की जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है एब्डोमेन पे और पेल्विस में। जब भी ड्रग प्रूविंग हो रही थी सीपिया की, फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हेनीमन सर को सीपिया का ड्रग प्रूविंग करने का आइडिया कैसे आया, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग सीपिया के जो सिम्टम्स आते थे वो एब्डोमेन पे और पेल्विस से ज्यादा आते थे, राइट। दैट मीन्स कि डॉक्टर नेस सर बताते हैं कि जो भी मेडिसिन है हमारी मटेरिया मेडिका में, उसमें से सीपिया इज द वन ऑफ द रेमेडी कि जिसकी सबसे ज्यादा एक्शन है एब्डोमेन पे और पेल्विस पे, राइट। और इट प्रोड्यूस द बियरिंग डाउन सेंसेशन, राइट, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस और is ameliorated by crossing the limb और aggravated by the sitting and walking, right। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट जो ऑथर है वो उसकी जो एक्शन है एब्डोमेन पे और पेल्विस में वो उसको डिफरेंटली डिस्क्राइब है। पहले जो हेनीमन सर उनकी मटेरिया मेडिका प्योरा में लिखते हैं वो है कि सेंसेशन ऑफ बियरिंग डाउन इन द पेल्विक रीजन विद ड्रैगिंग डाउन फ्रॉम सैक्रम और फीलिंग ऑफ बियरिंग डाउन ऑफ ऑल द पेल्विक ऑर्गन्स। Second, Dr. Ghansi, labor-like pains accompanying with a feeling as though she must cross her leg and sit close to keep something from coming out through the vagina. Dr. Herring says pain in the uterus bearing down comes from back to the abdomen, causing oppression of breathing, cross limbs to prevent protrusion of the part. Dr. Lippe says prolapse of the uterus of the vagina with pressure as if everything would protrude. Dr. Dunham says experience has shown its value in case of ulceration and congestion of the os and cervix of the uteri. Its use supersede all local applications. डिफरेंट ऑथर ने कितनी ज्यादा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की है सीपिया की एक्शन ऑन एब्डोमेन और पेल्विस में, राइट। फ्रेंड्स, उसकी जो मोडालिटी है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की तो कितनी ज्यादा मेडिसिन है, बट कब हम सीपीआई को प्रिस्क्राइब करेंगे जब भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जनरल सिम्टम, उसके मोडालिटी वो सारे उसके साथ मैच होंगे, तब हम उसको सीपीआई प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, सीपीआई की मोडालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है सीपीआई की मोडालिटी? तो फर्स्ट इज एग्रावेटेड बाय स्टैंडिंग वॉकिंग, एग्रावेटेड फ्रॉम मेंटल लेबर, एग्रावेशन फ्रॉम जार, एग्रावेशन आफ्टर द स्लीप। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सीपिया में जब भी पर्सन सोता है उसके बाद उसको उसकी जो सिम्टम्स है वो एग्रावेट होते हैं। डिफरेंट बहुत सारे मेडिसिन ऐसी है जिसमें अम्यूलेशन फ्रॉम द स्लीप है, राइट, अम्यूलेटेड आफ्टर द स्लीप है। फॉर एग्जाम्पल लैकेसिस है जिसमें सेम मोडालिटी देखने को मिलती है, एग्रावेशन आफ्टर द स्लीप, राइट। दैट इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द लैकेसिस और सीपिया। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट में लैकेसिस से सीपिया काफी सिमिलर है। सेकेंड की लॉन्ड्री वर्क से उसको एग्रावेशन होते हैं, इसीलिए सीपिया इज वन ऑफ द रेमेडी वी कॉल एज द वॉशर वुमन रेमेडी, राइट। क्यों हम उसको वॉशर वुमन रेमेडी बोलते हैं? बिकॉज सीपिया लेडीज एग्रावेटेड फ्रॉम द लॉन्ड्री वर्क, राइट। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जब भी केस टेकिंग करते हैं उसमें ऑक्यूपेशन भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछना, क्योंकि उसमें से हमको कुछ आइडिया आता है, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि सीपिया में एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क है, इट प्रोड्यूस द डायरिया। फ्रेंड्स, डॉक्टर नेस सर ने एक केस बताया था अपनी मटेरिया मेडिका में कि जिसमें एक बच्चा था, उसको बहुत ज्यादा डायरिया की प्रॉब्लम थी, क्रोनिक, और उसको पता चला और डॉक्टर नेस सर ने पूरा केस लिया और उन्होंने देखा कि इसमें ये सिम्टम्स है कि एग्रावेशन फ्रॉम द मिल्क और इट प्रोड्यूस द डायरिया। जब भी पर्सन मिल्क लेता था और तब उसको डायरिया की प्रॉब्लम होती थी, राइट। तो उसके बेस पे डॉक्टर नेसन ने प्रिस्क्राइब किया सीपिया, राइट। वो मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो केस काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज द एग्रावेशन एंड क्लाइमेट्रिक एज। फ्रेंड्स, सीपिया के जो सिम्टम्स है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है एट क्लाइमेट्रिक एज, राइट। जो भी हॉट फ्लैशेस होते हैं, जो भी क्लाइमेट्रिक उसकी कंप्लेन होती है, तो वो क्लाइमेट्रिक में आते उसकी जो कंप्लेन होती है वो एग्रावेट होती है, राइट। और वो हॉट फ्लैशेस क्यों आते हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रावेशन फ्रॉम द नीलिंग एट द चेस्ट। फ्रेंड्स, इट प्रोड्यूस द फेंटनेस, राइट।
वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीपीआर में इजीली फेंट है, राइट? तो वो क्यों होता है? When kneeling at the church is easily fainted. Ameliorated modality is ameliorated from sitting with the leg crossed. Second is ameliorated in the open air, or last is ameliorated from loosening of the clothes. Friends, again it is a very similar to the lachesis. कि लेकेसिस में ये भी है कि एग्रावेशन फ्रॉम स्लीप है, अमोरेटेड फ्रॉम लूजनिंग ऑफ द क्लोथ। सेकंड कि सीपीआर में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि वो एग्रावेट होती है टाइट क्लोथिंग से, लाइक लेकेसिस, और अमोरेटेड फ्रॉम लूजनिंग ऑफ द क्लोथ। सेकंड की जो सीपीआर की जो एक्शन है स्किन पे, तो उसमें जैसे लेकेसिस प्रोड्यूस करती है सिम्टम्स की पर्पलिश कलर ऑफ द स्किन और इरप्शंस, राइट? दैट इज द कीनोट सिम्टम फॉर लेकेसिस। सेम सीपीआर में भी ये देखने को मिलता है कि purplish color of the skin or eruption, that is again similar to the lachesis, right? तो काफी सिमिलर है सीपिया और लेकेसिस। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कैंसर ने अपनी मटेरिया मेडिका में, तो आप सीपिया एक बार जरूर पढ़िएगा कैंट मटेरिया मेडिका से, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी जो एक्शन है वो सर्कुलेशन पे है। फ्रेंड्स, सीपिया की ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन है सर्कुलेशन पे, और इट प्रोड्यूस द इरेगुलेशन ऑफ द सर्कुलेशन, इरेगुलेशन ऑफ द ब्लड, राइट? और it produce the flushes of the heat with perspiration. Friends, again it is a very common symptoms at climacteric age, right? तो सीपिया produce the flushes of the heat with perspiration. क्यों? क्योंकि irregulation in the circulation है। Second, he produce the faintness while kneeling at the church, faintness from wetting, right? Faintness due to the very extreme heat, right? बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से फेंटनेस प्रोड्यूस होती है। सीपीआर इज वन ऑफ द रेमेडी कि इसमें है कि इजीली फेंट हो जाता है पर्सन, राइट? इजीली फेंट क्यों? क्योंकि उसकी सर्कुलेशन में इरेगुलेशन प्रोड्यूस होता है, राइट? उसका सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से फ्लशेस ऑफ द हीट और फेंटनेस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। सेम लाइक इज वन ऑफ द रेमेडी जो सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है और इट प्रोड्यूस द इरेगुलेशन इन द सर्कुलेशन, एंड अगेन इसमें भी फ्लशेस ऑफ द हीट है और फेंटनेस है, राइट? बट फ्रेंड्स, हाउ वी कैन डिफरेंस बिटवीन सल्फर और सीपिया, राइट? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सल्फर में हीट विथ बर्निंग देखने को मिलता है, बट सीपिया में ऐसा नहीं देखने को मिलता। सीपिया में जो हीट होती है वो एक्चुअल हीट होती है और इट प्रोड्यूस ड्यू टू द वेनस कंजेशन, राइट? सीपिया में बर्निंग नहीं होती, सल्फर में हीट विथ बर्निंग होती है। नेक्स्ट कि सीपिया का जो फ्लशेस ऑफ द हीट है और फेंटनेस है विद कनेक्शन विद द क्लाइमेट्रिक एज और विद कनेक्शन विद द पेल्विक सिम्टम, सल्फर में ऐसा नहीं होता। सेकेंड, सीपिया में ये प्रोमिनेंट है कि हैंड्स और फीट आर कोल्ड अल्टरनेटिवली और वाइस वर्सा, राइट? फ्रेंड्स, इस तरह से हम सल्फर और सीपिया को डिफरेंशिएट करेंगे इन द सर्कुलेशन की वेनस कंजेशन की वजह से उसकी जो पेल्विक रीजन है जहां पे वेनस कंजेशन हुआ है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सीपिया प्रोड्यूस द स्टेसिस, राइट? उसकी जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है वेनस सिस्टम पे और इट प्रोड्यूस द स्टेसिस। उसकी वजह से पोर्टल स्टेसिस होता है, पोर्टल कंजेशन होता है और उसकी वजह से लीवर की कंप्लेंट स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, उसी वजह से कंजेशन, लॉन्ग टर्म कंजेशन होने की वजह से पेल्विक रीजन में भी कंप्लेंट स्टार्ट होती है। जो पेल्विक रीजन में सीपिया को जो सेंसेशन आता है, इट नॉट सिंपली द सेंसेशनल, बट क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस है, इसकी वजह से उसको वो सेंसेशन आ रहा है। इट प्रोड्यूस द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द लॉन्ग वेनस कंजेशन, इट प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन, इट लीड्स टू द अल्सरेशन, इट लीड्स टू द मैलिग्नेंसी, राइट? कंजेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन, मैलिग्नेंसी और इवन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लुकोरिया। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उसका लुकोरिया कैसा है, इट वेरी एग्रावेट बिफोर द मेंसेस, और उसका डिस्चार्ज दो तरह का होता है, एक मिल्की कलर का होता है, सेकेंड की येलो कलर का होता है और इट वेरी ऑफेंसिव। सीपिया का जो सीपिया लेडी में जो मेंसेस होता है वो वेरी इरेगुलर होता है, उसका जो पर्टिकुलर उसकी जो पैटर्न नहीं होती, लाइक some remedy जो मटेरिया मेडिका में इट प्रोड्यूस वेरी कोपियस मेंसेस फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट? कुछ मेडिसिन है जिसमें स्कैंटी मेंसेस देखने को मिलता है, बट सीपिया में दोनों ही देखने को मिलता है। समटाइम इट प्रोड्यूस द स्कैंटी मेंसेस और समटाइम इट प्रेजेंट अ लॉन्ग कंटिन्यूड कोपियस मेंसेस, प्रोड्यूस आल्सो मेट्रोरेजिया, राइट? तो सारी जो मेंसेस की इरेगुलरिटी है वो सीपिया में देखने को मिलती है। रेक्टम सिम्पटम, फ्रेंड, ड्यू टू द पेल्विक कंजेशन और पेल्विक डिस्प्लेसमेंट, इट प्रेशर ऑन द रेक्टम,
रेक्टम में वो प्रेशर करता है और इट प्रोड्यूस द प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। फ्रेंड्स, सीपीआई इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर द प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। फ्रेंड्स, और कौन सी मेडिसिन है जिसमें प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम देखने को मिलता है? फ्रेंड्स, अगर आपके पास फाटक रेपेटरी है तो फाटक रेपेटरी में ये सिम्टम्स है कि प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम, और उसमें 2 या 3 मेडिसिन दी है। अगर फ्रेंड्स आपके पास है तो वो आप रेफर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन सी मेडिसिन है जिसमें ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। वन रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ, वो है प्रोडोफाइलर। और भी मेडिसिन है जिसमें प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, राइट। तो इट प्रोड्यूस द प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द pelvic organs और the congestion of the pelvic region, और it produce the small ball like sensation। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पेशेंट को जैसा सेंसेशन आता है कि बॉल लाइक और लंप लाइक सेंसेशन विच इज नॉट अम्यूलेटेड बाय पासिंग द स्टूल। दिस इज द इम्पोर्टेंट कीनोट सिम्टम्स फॉर सीपिया। नेक्स्ट इज ओजिंग ऑफ द मॉइस्चर। फ्रेंड्स, रेक्टम में से ओजिंग ऑफ सीपिया इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर द हेमरॉइड्स, और उसमें ओजिंग ऑफ द मॉइस्चर है। फ्रेंड्स, एंटीवेनिक क्रूड जो कीनोट्स में उसमें मेंशन है कि उसमें भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि ओजिंग ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द रेक्टम, राइट। एनएस कीनोट आप ओपन कीजिए और उसमें रिफर कीजिए कि एंटीवेनिक क्रूड में ये सिम्टम्स है, प्रेजेंट है या नहीं, राइट। नेक्स्ट इज द यूरिनरी ऑर्गन। फ्रेंड्स, पोर्टल कंजेशन की वजह से, पेल्विक कंजेशन की वजह से यूरिनरी में भी बहुत सारी उसकी कंप्लेन होती है। फॉर एग्जांपल, ऑफेंसिवनेस ऑफ द यूरिन, इट प्रोड्यूस द ऑफेंसिवनेस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ट्रायो ऑफ ऑफेंसिव यूरिन, सीपिया, नाइट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड। फ्रेंड्स, मैंने बेंजोइक एसिड पे वीडियो बनाई है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इट प्रोड्यूस द वेरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज। जो सीपिया के डिस्चार्ज होते हैं उसके पर्सपिरेशन, उसका यूरिन, उसका लूकोरिया, वो काफी ऑफेंसिव होता है, राइट। तो ऑफेंसिवनेस अगेन इट्स अ कीनोट सिम्टम्स फॉर सीपिया कि फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू पास द यूरिनेशन। ये कांस्टेंट देखने को मिलता है सीपिया में कि कांस्टेंट अर्जिंग आएगी पेशेंट को टू पास द यूरिन। नेक्स्ट इज अ इनवॉलेंटरी यूरिन। फ्रेंड्स, ये 2 तरह से देखने को मिलता है सीपिया में। फर्स्ट, जो फीमेल में देखने को मिलता है कि फीमेल में ये इनवॉलेंटरी पैसेज ऑफ द यूरिन व्हेन कफिंग, टॉकिंग, लाफिंग, इवन स्लैम ऑफ द डोर, उसकी वजह से उसको इनवॉलेंटरी यूरिन की कंप्लेंट रहती है। क्यों? क्योंकि जो स्प्लिंटर है, जो मसल्स है, वो काफी रिलैक्स रहता है, राइट। फ्लेबी हो गया है, मसल्स में स्ट्रेंथ ही नहीं कि टू होल्ड अप, राइट। तो उसकी वजह से फीमेल में इनवॉलेंटरी पासिंग ऑफ द यूरिन देखने को मिलते हैं। सेकेंड, कि जो भी चाइल्ड है उसमें इनवॉलेंटरी ऑफ द यूरिनेशन देखने को मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जिसमें इनवॉलेंटरी ऑफ यूरिनेशन देखने को मिलते हैं, स्पेशली बच्चे में, जो उसको हम बेड वेटिंग बोलते हैं। बट इसमें से हमको रेमेडी डिफरेंशिएट करने की कुछ मेडिसिन है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप में है, कुछ मेडिसिन ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द स्लीप में है, राइट। तो फ्रेंड्स, इनवॉलेंटरी ऑफ द पैसेज ऑफ द यूरिन स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द स्लीप, राइट। तो उसमें सीपिया है। नेक्स्ट इज मिल्की। फ्रेंड्स, अगेन मिल्की कलर ऑफ द यूरिन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सिम्टम। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स अब बोरिक मेट्रिया मेडिका में ये मेंशन है, जो पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया है तो उसमें मेंशन है कि इट इज अ इम्पोर्टेंट और कीनोट और जनरलिटी फॉर द सीपिया कि जो उसके सिम्टम्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, जो रेक्टम में पेन है, जो पेल्विस में पेन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सेकेंड, कि जो उसके फ्लशेस ऑफ द हीट है वो अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट सिम्टम जो आपको याद रखना है कि सिम्टम्स goes in the upward direction. Next is the tendency to abortion. Friends, ये कॉमन है कि 3rd मंथ और 5th मंथ में सीपिया हैज अ टेंडेंसी टू अबॉर्शन। ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि क्यों उसमें टेंडेंसी टू अबॉर्शन है। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि हार्मोनल डिसबैलेंस, और सेकंड रीजन की रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक मसल्स और ड्यू टू द प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि टेंडेंसी टू अबॉर्शन क्यों है, 2 रीजन की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ द पेल्विक रीजन। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन इज द स्किन। फ्रेंड्स, ये आप काफी देखोगे कि सीपिया को स्किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। बट क्या उसकी इंडिविजुअलिटी है? उसकी सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिटी सिम्टम्स है कि राउंडनेस ऑफ द इरप्शन। जो भी सीपिया में जो भी इरप्शन आएंगे वो राउंड शेप में आएंगे, इसीलिए
sepia is one of the leading remedy for the ringworm, right? Roundness of the eruptions, purple color of the eruption, that is the sepia. Friends, sepia का जो important location है वो है humid place, especially the bends of the joints, bends of the knee, bends of the elbow, bends of the knee, bends of the elbow, जहाँ पे भी humid place रहेगी वहां पे sepia के eruptions आएंगे, राइट? दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन फॉर द sepia skin, राइट? नेक्स्ट इज प्रोड्यूस द कैसे eruptions प्रोड्यूस करती है? तो warts, cornelomata, especially the surrounding of the head of the penis, right? This is the important for the sepia. नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन इज रेस्पिरेशन. फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्निया विच इज एग्रावेटेड फ्रॉम द वॉकिंग और अम्यूलेटेड बाय द फास्ट मोशन, राइट? दिस इज द वेरी मच peculiar symptom for the prescription of the sepia. क्या है? aggravated from walking or emanated from the fast motion, right? This is the dyspnea of the sepia. Next is produce the nasal catarrh, वो nose पे act करती है. It produce the chronic nasal catarrh or discharge which is yellow, thick or very offensive discharge like काली पीच, right? ऐसा discharge वो produce करती है. Second, it produce the whooping cough which is aggravated before the midnight, right? So this is the important keynote और generality of the sepia, जो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा ड्यूरिंग द केस टेकिंग और ड्यूरिंग. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए. अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए